इन मेमोरीज़ में मैं आपको 3 जगह की आज विज़िट करवाऊँगी। एक तो है पाकिस्तान, दूसरा है दुबई और एक है ओमान। ये 3 जगहों का हम आपके साथ मेमोरीज़ शेयर करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जो कि है कोट अदू की। यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और ये एक गाँव है और इससे पहले मैं यहाँ कभी भी विज़िट नहीं किया था और मेरा एक्सपीरियंस नहीं था कि गाँव किस तरह का होता है और वहाँ की क्या ब्यूटी होती है। तो मैंने वहाँ पे जाके बहुत इन्जॉय किया और ये जो है वो मुज़फ़्फ़रगढ़ के पास है और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय इसलिए भी किया कि मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो वहाँ की सिंप्लिसिटी और ब्यूटी जो है वो मैंने बहुत अच्छे से जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की है। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजारा, 2-3 दिन ही टोटल गुजारे होंगे, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था मेरा बहुत डिफरेंट था। और मैं यहाँ पे तोनसा बैराज पे भी गई थी और यहाँ पे जो है वो देख के मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बैराज देखा था। बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया। अब कोरोना के दिनों में तो हम विज़िट नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जो ये एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहा और जो है वो मैं मिस करती हूँ। अब मैं आपको सैर करवाऊँगी दुबई की। तो दुबई में जो है मेरा अच्छा टाइम गुज़रा और यहाँ पे जो है वो बहुत ही खूबसूरती है और टूरिज़म के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है कि जो लोग भी टूरिस्ट्स हैं वो यहाँ पे आएँ और बहुत ज़्यादा इंजॉय करें और विज़िट करें मुख्तलिफ़ जगहों पे। दुबई की लाइफ ये है कि आप सारा दिन तो कहीं विज़िट नहीं कर सकते, ना घूम फिर सकते हैं, क्योंकि दिन के टाइम इतना ज़्यादा जो है वो दर्जा हरारत होता है कि आप लोग वहाँ पे निकल नहीं सकते और अगर आप निकलोगे तो बहुत ख्वारी है, गाड़ियाँ भी गर्म हो जाती हैं और बाहर भी इतनी गर्मी, इतना ज़्यादा बाहर टेम्परेचर होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। लेकिन ये कि शाम के टाइम कदरे बेहतर होता है, तो आप चाहो तो अपनी गाड़ी में भी सैर कर सकते हो और मुख्तलिफ़ जगहों को भी विज़िट कर सकते हो। Samurai sword on my back. You don't know how to act. दुबई में आपको हर जगह पे बहुत बड़ी बड़ी इमारत नज़र आएंगी और बहुत इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी कि आप लोग जो हो वो देख नहीं पाओगे, इतना ऊंचा ऊंचा है। लेकिन इन्होंने इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है कि आप लोगों को जो है वो अच्छा लगेगा देख के कि इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स को सजाया हुआ है। लेकिन ये कि ट्रैफिक और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी कंजस्टेड है और वहाँ पे आबादी अब ज़्यादा होती जा रही है। Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, पाकिस्तानी हैं और आप लोग वहाँ पे देखेंगे कि जो है अरबी लोग जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी हैं वहाँ पे। और इवन फर्स्ट टाइम तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं वहाँ पे चेकअप वगैरह के लिए गई थी, तो वहाँ पे मैंने एक सूडान का एक बंदा देखा था, तो वो उर्दू में बोल रहा था कि इधर हो जाओ, लाइन में इधर हो जाओ। तो मैं बड़ा हैरान हुई उसको देख के कि ये जो है वो उर्दू बोल रहा है। तो वहाँ का कुछ माहौल ही ऐसा है कि वहाँ पे जितनी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वहाँ पे उर्दू ज़्यादा बोली जाती है और वो कॉमन है। तो वहाँ पे काफ़ी अरबी लोगों ने भी उर्दू को जो है वो अपनी ज़ुबान के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग आपका वास्ता होता है, कोई घर आपने रेंट पे देना है, लेना है, तो वो फिर अपनी इसी कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं कि वो पाकिस्तानी जो होते हैं ज़्यादातर उर्दू ही बोलते हैं। तो उन लोगों ने साथ रह रह के जो है वो उर्दू भी सीख ली है और जो है वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि पाकिस्तान में तो उर्दू बोलते ही हैं, तो दुबई में भी उर्दू बोलते हैं। क्योंकि मैं बेसिकली कुवैत में भी काफ़ी अर्सा रही हूँ, तो वहाँ पे तो ज़्यादातर ट्रेंड यही है कि वहाँ पे अरबी ही बोलते हैं। तो मेरे लिए यहाँ बहुत सरप्राइजिंग था कि पाकिस्तान में उर्दू है, कुवैत में अरबी है और यहाँ दुबई में जो है लोग उर्दू बोल रहे हैं।
ये अरबी मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, तो यहाँ पर हर तरह का फेस्टिवल जो मुसलमानों का होता है वो बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और यहाँ पे फायरवर्क्स होते हैं ईद पे, और मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने वो किया हुआ होता है कि यहाँ पे जो है हमने सारा करना है फायरवर्क्स का। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इस्लामी मुल्क है और यहाँ पे रमज़ान का भी बहुत एहतमाम पता लग रहा होता है कि सड़कें सजाई हुई हैं और उसके ऊपर जो है वहाँ पे लाइटिंग की हुई है, तो पता लग रहा होता है कि हम किसी जो है ना सही फेस्टिवल को मना रहे हैं। जैसे हम पाकिस्तान में ईद पे भी और रमज़ान में भी रोज़े रखते हैं, तो वहाँ पे एक बाकायदा एक माहौल है। जैसे यूरोप में इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है क्योंकि वो एक मुस्लिम मुल्क नहीं है, तो वहाँ पर इस तरह से नहीं होता। और यहाँ पे जितने भी मॉल्स हैं और जितने भी पार्लर्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि ईद से पहले और रमज़ान के दिनों में जिस तरह से गहमा गहमी एक होती है, एक जो है वो खूबसूरती होती है इस मंथ की, तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह का माहौल है। बल्कि यहाँ पे एक बाज़ार बिल्कुल पाकिस्तान के जैसा है, वहाँ पे उसका नाम रौला बाज़ार है उसका नाम, और वहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही शॉप्स हैं और उसी तरह से ही सामान है। जैसे हम पाकिस्तान में रावलपिंडी में जिस तरह मोती बाज़ार है या और जिस तरह गहमा गहमी वाली जगह होती है, बिल्कुल वहाँ पे उसी तरह का ही माहौल है और बहुत ही मज़े की वहाँ डिफरेंट चीज़ें हैं कि आपको बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे जाके। लेकिन वहाँ का टेम्परेचर इतना गर्मी होती है कि आप अगर जाते भी हो तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन ये कि आपके लिए वैसे बहुत सरप्राइजिंग होता है कि आप किसी दूसरे मुल्क में रह के भी पाकिस्तान की याद को ताज़ा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इन्होंने रखी हुई है टूरिज़म के हिसाब से, और लोग वहाँ पे जाते हैं तो कुछ लोग तो बिल्कुल वहाँ पे जस्ट उनका होता है कि हमने सैर करनी है और वहाँ रहना नहीं। लेकिन मैं वहाँ रहने के लिए गई थी तो मैंने फिर भी बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप जहाँ पे भी चाहो सैर करने जा सकते हो। तो और यहाँ पे जो है वो हर तरह की जो है वो सहूलतें हैं, लेकिन यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे टिकट जो है आपके बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगे हैं। अगर आप किसी जगह पे जाते हो, कोई फंक्शन है या कोई वहाँ पे एग्ज़िबिशन है, तो वहाँ पे आपको जो है वो पे करना होता है उनका टिकट, और वो टिकट जो है वो काफ़ी महंगा होता है वहाँ की करेंसी के हिसाब से अगर हम देखें। लेकिन ये कि ओवरऑल बहुत ही टूरिस्ट के लिए ये बहुत अच्छी जगह है कि वो घूम फिर लेते हैं, और मोस्टली जो है वो लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं इसीलिए कि यहाँ पे इंजॉय करेंगे हम लोग। और ख़ूबसूरत मुल्क है, इन्होंने काफ़ी इस पे इन्वेस्टमेंट की हुई है ताकि यहाँ पे लोगों का ज़्यादा ध्यान हो आने का और वो इस खूबसूरती को आके वो देखें, और वो उसी को इन्होंने कैश करना होता है। ईद पर यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग इंजॉय करते हैं, और जो इन्होंने जगह को सजाया हुआ होता है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होटलिंग करते हैं, और उनका भी इसमें वो हो जाता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा विज़िट करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत मज़े का काम है कि उनकी जो है वो शॉप और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं उन दिनों में। लेकिन ये कि पाकिस्तानियों के लिए भी काफ़ी अच्छा इंटरटेनमेंट रहती है कि वो ईद के दिन में कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी अब हम मिल नहीं सकते क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं वो तो हमारी अपनी कंट्री में होते हैं मोस्टली। तो ओवरऑल जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन वहाँ का वेदर और वो इतना सूटेबल नहीं है कि हम लोग जो है वो इस चीज़ इतना इग्नोर कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम बहुत अच्छा है जहाँ पे हर तरह का मौसम आता है और उसमें वो चीज़ नहीं रहती और वो बोरियत नहीं होती जो एक ही जैसा वेदर हो और एक ही जैसा सारा सेटअप हो। तो थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ पे ज़िंदगी, लेकिन ये कि अगर आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कर दें और बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहें तो घूम फिर के आप अपना अच्छा वक्त गुजार सकते हैं।
आई होप कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ इस वक्त को एंजॉय करते हुए, जो हमारी मेमोरीज़ हैं कोरोना से पहले की। क्योंकि अब ये चीज़ें जो हैं वो उस तरह से नहीं हम कर सकते, लेकिन ये कि हम जो पुराना वक्त है और जो हमारी मेमोरीज़ है, हम उससे जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मिस करते हैं कि दोबारा से वो वक्त आ जाए और हम लोग जो हैं वो इस तरह से एंजॉय कर पाएँ। लेकिन अभी कुछ हालात ऐसे हैं कि हर जगह ही कुछ न कुछ इश्यूज़ हैं, और कोरोना की वजह से तो हर चीज़ ही रुक चुकी है। और ये चीज़ और ये सब कुछ तो बहुत मुश्किल लगता है कि अब दोबारा से हम इस फेज़ में आ सकें। लेकिन ये कि होप फॉर द बेस्ट कि हम इस चीज़ पे भी काबू पा लेंगे और बहुत जल्द हालात दुनिया के हमारे अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा बुर्ज खलीफा का, ये उसी की तस्वीर है। तो यहाँ पे मैंने जब विज़िट किया था तो सीरियसली यहाँ पे इतने लोग और इतना शोर और इतना सब कुछ था कि इन्होंने जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैश किया है इस जगह को, कि यहाँ पे लोगों का इतना आना जाना है और इतना सब कुछ है कि आप एक बार थोड़ा सा हैरान हो जाते हो कि इतनी पब्लिक, इतने सब लोग। तो बस ये कि एंजॉय तो किया मैंने यहाँ पे, लेकिन ये कि बहुत दुनिया थी यहाँ पे, और जो है काफ़ी अरबी लोग भी और पाकिस्तानी भी, जो लोग भी टूरिस्ट हैं वो लोग आते हैं यहाँ पे और इस जगह को विज़िट करते हैं। अब हम आपको सैर कराएंगे ओमान की। पर्सनली ये मेरी फेवरेट जगह है और मैंने जितना यहाँ सुकून और एक आराम पाया है शायद ही किसी जगह पाया हो। ये बहुत खूबसूरत जगह है और ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। मैंने इस जगह को बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट महसूस किया है क्योंकि यहाँ पे दुबई जैसा रश नहीं था। और यहाँ पे आप जब भी कहीं जाते हो, क्योंकि इसका रकबा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप डेफ़िनेटली सुकून ही महसूस करोगे, क्योंकि पब्लिक कम है, लोग कम है, सुकून है, आराम है, खामोशी है। तो मैंने पर्सनली यहाँ पे बहुत इंजॉय किया और सल्तनत ओमान मेरा फेवरेट मुल्क है। अब आपसे शेयर करूँगी, ओमान में फ़ेस्टिवल था 2018 में, और आप लोगों को अब दिखाते हैं कि कितना मज़ा आया था।
ओमान की मसाजिद बहुत खूबसूरत हैं और इन लोगों ने इतना खूबसूरती से इन मस्जिदों को डेकोरेट किया हुआ है कि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको इतना सुकून और इतना खूबसूरत लगेगा। तो मैंने वहाँ पे पर्सनली बहुत इंजॉय किया वहाँ की मस्जिदों को देख के। और ये कुछ ड्रैगन मार्ट के मनाजिर हैं, ये लोग आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पर किस तरह से इतना जैसे चाइना का मॉल होता है तो चाइना की चीज़ें होती हैं, यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने किया हुआ है। और इधर हर तरह की चीज़ें हैं, आप कुछ भी बाय कर सकते हैं, लेकिन रेट सबके डिफरेंट है। और यहाँ पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो किया हुआ है कि आप लोग जो भी बाय करना चाहें अपनी इस्तात के मुताबिक आप ले सकते हैं। तो डिफरेंट रेट्स हैं और यहाँ पर भी बहुत खूबसूरती से इनेकाद होता है रमज़ान का, और बहुत ही खूबसूरती से ये लोग अपनी मार्केट्स को सजाते हैं कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा वहाँ जाके। अगर आप लोगों का कहीं विज़िट हो तो आप ज़रूर इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि इस मुल्क के क्या रवायात हैं और यहाँ पे किस तरह से इस चीज़ को सेलिब्रेट ये लोग करते हैं। अब अरबी ममालिक की जो है वो डिफरेंट वो है। मैंने 2 ममालिक को विज़िट किया है, दुबई को और ओमान को। तो मैंने इन दोनों को ही इस होली मंथ में बहुत अच्छा पाया है कि वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट होता है। वहाँ पे पता लगता है कि आप लोग जो है वो वाकई आपका कोई मौका है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। और ये जो फेस्टिवल था इसके एंड में भी इन्होंने इस तरह से फायरवर्क्स का सारा वो किया हुआ था बहुत खूबसूरती से, और बहुत प्यारे फायरवर्क्स थे। और मैंने बेसिकली बहुत ज़्यादा इंजॉय किया वहाँ पे जाके। और आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा ये सब देख के। और मैंने अपनी मेमोरीज़ आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपकी भी कोई मेमोरीज़ हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा दूसरा चैनल मदीहास किचन जो है उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है और इसको भी करना है, और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।